बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अब से थोड़ी देर में दिल्ली के बिहार एनडीए नेताओं की बैठक होगी। ये बैठक बीजेपी नेता संजय जायसवाल के आवास पर होनी है, जिसमें रात के डिनर का भी आयोजन है। इस मीटिंग के लिए एनडीए के सभी सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया। बीजेपी हर संसद सत्र के दौरान पार्टी के किसी एक सांसद के आवास पर ऐसी बैठकें आयोजित करने की परंपरा का पालन करती रही है। कौन कौन मीटिंग में शामिल होने वाला है, जरा ये भी आपको बताते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बिहार एनडीए के सभी सांसद, राज्य से केंद्रीय मंत्री, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। इन तमाम लोगों के समेत कई नेता भी शामिल होंगे और आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है। उससे पहले दिल्ली में बिहार से आने वाले एनडीए घटक दलों के नेता साथ जुट करके एकता का संदेश देंगे। साथ ही विपक्षी दल जिस तरीके से एनडीए दलों में सब कुछ ठीक न होने पर कई बार दावे करता रहा, उसका जवाब भी देंगे। आपको बता दें 29 और 30 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो गोपालगंज में रैली करेंगे। साथ ही पटना में शाह एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे। इसके बाद अगले महीने प्रधानमंत्री का बिहार का दौरा प्रस्तावित है। बीजेपी और एनडीए बिहार चुनाव के लिए मिलकर के रणनीति बना रही है। बीजेपी बूथ स्तर पर मीटिंग्स की तैयारी कर रही है और एलजेपीआर के नेता भी जिला स्तर पर मीटिंग और रैली कर रहे हैं। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय करेक्टर हैं। गौरव, एक तरीके से देखें तो बिहार को साधने की कोशिश इस समय पूरे घटक दलों द्वारा होने वाली है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे सीधा सीधा वार जो है वो आरजेडी के ऊपर हो, क्योंकि आरजेडी इस समय अलग अलग अभियान के तहत खुद को सशक्त बनाने की कोशिश बिहार में कर रही है। क्या रणनीति बीजेपी अपनाएगी? मीटिंग में जो चर्चा होनी है उस पर खास तौर पर किस पे फोकस रहेगा? क्योंकि एक तरफ अगर देखें तो मुसलमानों पर पहले से ही बीजेपी आंख लगा करके बैठी हुई है, उनकी तरफ उनकी नजर पहले से है। बिल्कुल, देखिए वैसे तो अगर हम बात करें आज की जो ये बैठक है महत्वपूर्ण बैठक है और एक तरीके से हम कहें कि ये डिनर का कार्यक्रम है, जिसमें जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है तो अगर हम राज्यभर देखें तो किसी एक नेता के घर पे इस तरीके की जो बैठक है एनडीए की वो आयोजित की जाती है। और क्योंकि अब बिहार में विधानसभा चुनाव है इस साल के अंत तक, तो ये बैठक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जाहिर सी बात है कि जब डिनर पर सब लोग साथ बैठेंगे तो बहुत सारी जो बातें होंगी खास करके वो की जाएंगी। और आमतौर पर जब इस तरीके की बैठक होती है तो इस तरीके की बैठक में खबरें भी इस तरीके की ही होती हैं कि खास करके जब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो किस तरीके के मुद्दे होंगे, कैसे बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला है। हालांकि इस बैठक की अगर मैं बात करूं तो कुछ नाम हैं जो यहां पर पहुंच चुके हैं, जिसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी है, अभी इस बैठक के अंदर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, वो इस बैठक के अंदर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उनके पहुँचने की भी सूचना आ रही है, वो भी इस बैठक के अंदर अब से थोड़ी देर में पहुँचेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें लवली आनंद इस बैठक के अंदर मौजूद हैं और सतीश चंद्र दुबे जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो अभी मैंने नाम बताए फिलहाल ये सभी इस बैठक के अंदर पहुंच चुके हैं। और अगर बात करें देखिए मुद्दों की, तो जाहिर सी बात है 29 और 30 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह चूंकि बिहार दौरे पे हैं और पहले से ही चूंकि कई सारे जो कार्यक्रम हैं इस दौरान उस कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। आने वाले दिनों में बिहार में जिस तरीके के विधानसभा चुनाव है उसमें पहला लक्ष्य ये होगा कि एनडीए किस तरीके से किन मुद्दों पर खास करके बिहार के अंदर अपने आप को सशक्त होता हुआ दिखाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए सौगाते मोदी की जो शुरुआत की गई है, निश्चित तौर पे ये एक इस तरीके की शुरुआत हुई जिससे तमाम वो जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम मतदाता हैं, उनको साधने की कवायद की गई है। हालांकि इस बात को लेकर के विपक्ष अपनी अलग-अलग तरीके की बातें कर रहा है। 18% मुसलमान वहाँ हैं गौरव, तो बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी इस समय बिहार पे अगर नजर डालती है तो मुसलमानों को उन्हें अपने काउंटर में करने की कोशिश करनी पड़ेगी।